सुबह शाम जैसे भी समय मिले परमात्मा की चरण चंपी करते समय हमने परमात्मा से बस यही मांगना है कि परमात्मा ये मेरा मनुष्य जन्म लास्ट, ये परमात्मा मुझे दोबारा जन्म मत देना इस गंदे लोक में, मालिक अगला जन्म मेरा सतलोक में। एक ही विनती। और दूसरी बात भाई और बहनों, जब हम गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करते हैं तो चरण सेवा करने के बाद में कुछ समय हम भगत भाई बहन जो अपने घर पर बेड लगा रखा है उसके ऊपर अपना मत्था टेक कर, यानी अपने दोनों हाथ उस बेड के ऊपर यूं रखकर, जैसे कोई दुखी इंसान होता है और चारपाई के सारे यूं वो सर रख के सोचता है, विचार करता है, ऐसे ही गुरुदेव भगवान के चरणों की तरफ उनके आसन पर हम अपने हाथ रखकर अपने परमपिता परमेश्वर जी के चरणों में, और भाई और बहन हम कुछ देर विचार करें शांत होकर आंखें बंद करके, जैसे गुरुदेव भगवान के जो चरण कमल हैं वो मेरे सिर के ऊपर रखे हैं और हम यूं शीश लगाए हुए चिंतन कर रहे हैं परमात्मा के उपकार के विषय में, उनके गुणों के विषय में, कैसे गुरुजी ने हमारा जीवन बदल दिया, कैसे गुरुजी ने हमें इन गंदे विकारों से दूर कर दिया, कैसे परमात्मा ने हमें जानवर से इंसान बना दिया, देवता बना दिया, और हम अपने उन कुकर्मों को याद कर करके, उन विषय विकारों को याद कर करके हम परमेश्वर के चरणों में शीश रखकर कुछ देर आंसू बहाएं। यानी जब भी हम गुरुदेव के चरणों की सेवा करें तो भाई और बहनों ये चिंतन करते हुए संसार की सारी चिंताओं को साइड में रख के 10, 15, 20 मिनट जितना भी आपका मन करे हमारी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। ज्यादा भी नहीं तो एक टपका तो हमारी आंख से आंसू आना ही चाहिए, उन बुरे दिनों को याद करके और सतलोक के सुखों को याद करके, और मन में यह डर कि परमात्मा जो आपने महिमा अपने लोक की बताई है और यहां के जो दुख हमें दिखा दिए, बता दिए, परमात्मा यदि हमें अब की बार मोक्ष नहीं मिला, अगर किसी भी कारण से ये कुत्ता, ये कुतिया अगर रह गई तो परमात्मा मैं तो उन सुखों से वंचित रह जाऊंगा, फिर ना जाने हजारों करोड़ों लाखों युगों बाद ना जाने कब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप मेरा हाथ पकड़ोगे। तो ये भय होना चाहिए हमारे अंदर, और अपने गुरुदेव भगवान की मन मोहिनी सूरत को ध्यान में रखते हुए आधीनी से हमारी आंखों से ज्यादा भी नहीं तो भाई और बहनों एक आंसू तो निकलना चाहिए। और जिस दिन आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं तो समझ लेना उस दिन आपने उस श्रद्धा से, उस भाव से भक्ति नहीं की है। उस दिन आप संसार में ज्यादा रमे हैं, आप अन्य सांसारिक कार्यों में, कोई काम धंधे में ज्यादा दिमाग लगाया आपने। उस दिन आपके मन में वो भाव जागृत नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि उस दिन भक्ति भाव ज्यादा आपके नजदीक नहीं रहा। अन्यथा जब भी हम गुरुदेव के चरणों की सेवा करें और कुछ देर उनके चरणों में अपना माथा रखकर चिंतन करें, ऑटोमेटिक भाई और बहनों आंसू आने चाहिए, और आएंगे यदि हम शांत स्वभाव में बैठ के इस परमेश्वर के द्वारा किए गए उपकारों को याद करेंगे कि परमात्मा आपने हमें नव जीवन दिया। नव जीवन मालिक मेरी श्वासें शेष नहीं थी। उन घटनाओं को याद करो जब कभी आपका एक्सीडेंट हुआ होगा, कभी आप रोगी हुए होंगे, कभी आपके ऊपर कोई हार्ट अटैक आया होगा, ऐसी किसी बीमारी ने आपको घेरा होगा, भले नाम दीक्षा से पहले, संकल्प से पहले, उस समय भी यही परमात्मा हमें बचाने वाला था। और वर्तमान में तो सौ सुख दे दिए। सबसे बड़ा सुख मानसिक सुख है, परम शांति। हमें दुनिया की आग से दूर कर दिया, विषय वासनाओं से दूर कर दिया, हमें मोक्ष का मार्ग दे दिया। तो इतना सब कुछ जो गुरुदेव ने हमारे ऊपर उपकार किया है, यदि हम इसको याद करेंगे 5 मिनट भी, तो भाई और बहनों ऑटोमेटिक आत्मा रोएगी, आंखों से आंसू आएंगे। और जिस दिन आंसू नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना उस दिन आपकी भक्ति उस हिसाब से नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। इन वाणियों में सतलोक का वर्णन है। कहा है कि सतलोक में सब प्रकार का नृत्य होता है, सब प्रकार के राग होते हैं। सतलोक का संगीत मन भावन है, वहां पर अनेकों सुंदर स्त्रियां नृत्य करती हैं, वहां कोई दुराचार नहीं है। सतलोक में कोई निर्धन नहीं है, न कोई भीख मांगने वाला है, न कोई दान देने वाला, वहां न कोई संसार की तरह व्यवहार करने वाला है। वहां पर परमात्मा के भंडारे से सबको खाने को मिलता है, वहां कोई जन्मता मरता नहीं। हमारा सतलोक ऐसा स्वच्छ देश है।
वाणी नंबर 370 से 375 में बताया है कि जैसे श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति की शक्ति से अयोध्या नगरी के सब व्यक्तियों को स्वर्ग ले गए, जो संख्या में 10 लाख थे। राजा जनक जी नरक में पड़े 12 करोड़ जीवों को स्वर्ग ले गए। इनमें स्पष्ट किया है कि काल के लोक में दुख सुख कहर मेहर सब कर्मों के अनुसार चलता है। जन्म मृत्यु भी सदा रहती है, स्वर्ग नरक का चक्कर भी सदा रहता है। परंतु कबीर परमेश्वर की भक्ति से जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। राजा जनक वाला जीव स्वर्ग समय भोगकर पुण्य समाप्त करके श्री नानक रूप में जन्मा। परमात्मा कबीर जी ने उसका जन्म मरण समाप्त किया। श्री दादू दास जी का जन्म मरण सदा के लिए समाप्त किया। श्री राम जी अयोध्या को स्वर्ग ले गए, स्वयं श्री कृष्ण जी रूप पुनर्जन्म में आए। राजा जनक 12 करोड़ को स्वर्ग ले गए, स्वयं श्री नानक जी के रूप में जन्म लिया। इसलिए परमात्मा कबीर जी की भक्ति से परम शांति यानी जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति मिलती है तथा परम धाम यानी सत्य लोक मिलता है, जो सुख सागर है। परमात्मा कबीर जी का कलयुग में प्रकट होने का प्रकरण पारक के अंक की वाणी नंबर 376 से 380। गरीब 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माए। गरीब शब्द स्वरूपी साहिब दैनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अविगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक होय के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सरलार्थ, इन वाणियों में परमात्मा कबीर जी के कलयुग में प्राकाट्य का प्यारा वर्णन है, जो इस प्रकार है। वाणी नंबर 376 से 380 में परमात्मा कबीर जी की महिमा का वर्णन है। किसकी? परमात्मा कबीर जी की महिमा का वर्णन है। कहा है कि कबीर परमेश्वर बंदी छोड़ हैं, अनंत करोड़ ब्रह्मांडों में बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। बंदी छोड़ का अर्थ है कैदी को कारागार से छुड़ाने वाला। हम सब जीव काल ज्योति निरंजन की कारागार में बंदी यानी कैदी हैं। इस बंदी गृह से केवल कबीर परमात्मा ही छुड़ा सकते हैं। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि अमर करूं शतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। और फिर गुरुदेव ने कहा कि जो सच्चा गुरु होगा, जो सच्चा गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। और बंदी छोड़ कौन है भाई और बहनों? कबीर परमात्मा। और दूसरा सृष्टि में कोई बंदी छोड़ नहीं है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जो सच्चा गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। तो वर्तमान में सच्चे गुरु कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? बंदी छोड़। और बंदी छोड़ कौन? कबीर भगवान। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान। सुनिए छोटा सा सत्संग। तो जल बूढ़त पकड़ो हाथा, अपने गुरु जी के प्रति ऐसी विनम्रता हो। बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वह गुरु भी नकली गुरु है और वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और काल की बंद से छुड़वा कर सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी। तो भाई और बहनों, आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए सतगुरु महिमा गुरुदेव भगवान ने साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को निमित्त बनाकर संगत में शुरू करवाई। क्योंकि गुरु को परमेश्वर माने बिना इस सत भक्ति में गुरु ही परमात्मा होता है। एक सत्संग में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई गुरु है तो केवल कबीर परमात्मा, दूसरा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। सतगुरु तो इसलिए कहना पड़ गया क्योंकि नकली गुरु काल ने बहुत ज्यादा पैदा कर दिए, अन्यथा गुरु शब्द ही काफी है। और उस गुरु की भूमिका केवल कबीर परमात्मा ही करता है। गुरु यानी ज्ञान देने वाला। सृष्टि में जगत गुरु केवल एक ही है, कबीर भगवान। दूसरा कोई जगत गुरु नहीं हो सकता, बाकी सब जीव हैं।
फिर परमात्मा ने, फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि 12 में पंथ, जब गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, इन 12 में तो वो बात बने नहीं, 12 में पंथ में हम ही चल आवें और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। और 12 में पंथ में ये दास भेज दिया परमात्मा ना आए तो, गरीबदास पंथ में रामपाल दास, तो कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना, समकर जाने। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, परमात्मा ने कहा है मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु, गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र, और या वो स्वयं ही आते हैं। तो अब कहने का भाव यह है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में। अब हम वहीं आते हैं जहां से प्रसंग शुरू हुआ था। तो आज जो जगत गुरु की भूमिका कर रहे हैं, जो गुरु की भूमिका कर रहे हैं, सतगुरु की भूमिका कर रहे हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे हैं, कौन? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर। तो इनके अलावा, हमारे पूज्य गुरुदेव के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई कबीर नहीं। ये बात जितनी जल्दी हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए हमारा भला, अन्यथा भाई और बहनों ये कलयुग की बिचली पीढ़ी भी हमारी व्यर्थ ही जाएगी। तो भाई और बहनों आज की वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव के आशीर्वाद से कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक सतगुरुदेव भगवान आप और हमें आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।